हाँ भाई, कैसे हो प्यारे बच्चों? अच्छे। सभी अच्छे हो क्या? यस। अच्छा, हमने एक दिन पहले पढ़ा था किशोर अवस्था। क्या पढ़ा था बेटा? किशोर अवस्था। उसमें हमने किशोर अवस्था के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। किशोर अवस्था क्या होती है और किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। भाई, किशोर अवस्था में हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अन्य जैसे जीवन काल की अवस्था तो शुरू से जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक चलती रहती है, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं अलग से, जिसे हम उसे किशोर अवस्था कहते हैं। तो हमने किशोर अवस्था की परिभाषा और परिभाषा में हमने उसकी 2 या 3 परिभाषा जानी थी, और किशोर अवस्था में कौन कौन से लक्षणों में परिवर्तन होता है। और उसी के दौरान हमने यह भी जाना था कि बार बार एक शब्द आ रहा था, हार्मोन्स। क्या आ रहा था बेटा? हार्मोन्स। कि हार्मोन्स के स्रावित होने के कारण हमारे शरीर में, हार्मोन्स के स्रावित होने के कारण हमारे शरीर में जनन परिपक्वता आती है या लैंगिक गुणों में वृद्धि होती है, जिससे हम अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा जीवन में अस्तित्व बना रहता है। तो ये बार बार हार्मोन शब्द आ रहा था। क्या आ रहा था बेटा? हार्मोन्स। तो आज हम हार्मोन और ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, हमारे शरीर में इनका क्या काम है, और शरीर के कौन से अंग से या कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से और डायग्राम चित्र के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में हमने पढ़ा था हृदय वाला पार्ट। क्या पढ़ा था? हृदय। कि हृदय में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। 4 भागों में 2 आलिंद और 2 निलय। मानव हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है बेटा? तो उनसे, हृदय से जो हमारा शरीर है उसका जो रक्त है, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? रक्त। और रक्त को शुद्ध करता है। क्या करता है बेटा? शुद्ध। तो उससे, हृदय से लेकर के हमारे शरीर में अनेक नलिकाएं जाती हैं। क्या जाती है बेटा? नलिकाएं। तो हृदय से, यहाँ पर जो हार्ट या हृदय है, हृदय से जो नलिकाएं हमारे शरीर के अंगों में जाती हैं उन्हें हम कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं बेटा? धमनी। जिनमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, और फिर वापस जो शरीर में हृदय से अंगों की तरफ गया तो उसे तो क्या कह दिया? धमनी। और फिर अंगों से वापस जो हृदय की ओर नलिकाएं आती हैं उसे कहते हैं हम शिराएं। क्या कहते हैं बेटा? शिराएं। तो उनमें क्या है, हमारे हृदय से रुधिर को पहुंचाने के लिए क्या होती है? नलिकाएं। क्या होती है? नलिकाएं। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में, इसके अलावा हमारे शरीर में अनेक नलिका विहीन, यानी बिना नलिकाओं के, नलिका विहीन, नलिका विहीन, बिना नलिकाओं की ऐसी ग्रंथि होती है जिनमें हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन, जिन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनका चित्र और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। शरीर में ऊपर हमारे सिर से लेकर के और नीचे तक वह कौन सी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, और कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और वो हार्मोन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसकी परिभाषा होती है हमारे शरीर में पाई जाने
जैसे हम परिभाषा में देख रहे हैं कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली नलिका विहीन यानी जिसमें नलिकाएं नहीं होती हैं। जैसे हृदय में तो खून को जाने के लिए या खून को शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए धमनियां होती हैं और अंगों से वापस हृदय में पहुंचाने के लिए शिराएं होती हैं। तो ये सारा काम नलिकाओं के द्वारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां भी होती हैं जो नलिका बिना नलिकाओं के होती हैं और जिनसे हार्मोन का स्राव, यानी हार्मोन स्राव का मतलब होता है बाहर निकलना। स्राव का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर निकलना। नलिका ग्रंथियां जिनसे हार्मोन स्राव यानी हार्मोन बाहर निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है बेटा। ये तो हमारी इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम हमारे जो शरीर है उसकी जो बाहरी संरचना है उसका एक चित्र बनाते हैं और डायग्राम के द्वारा हमारे शरीर की जो पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है बेटा, उनके बारे में विस्तार से जाने। इसमें सबसे ऊपर हमारा मस्तिष्क होता है। सबसे ऊपर क्या होता है बेटा? मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर में कपाल क्या रहता है? कपाल। जैसे हमारे कपाल तंत्र में पढ़ा था ना, सबसे ऊपर एक मजबूत अस्थि होती है ऊपर चारों तरफ कोल के रूप में, उसे क्या कहते हैं? कपाल। क्या कहते हैं? कपाल। और उस कपाल में प्यालीनुमा संरचना में हमारा मस्तिष्क क्या रहता है? सुरक्षित। मस्तिष्क है ना, वो बाहरी चोट, कोई हल्की चोट भी लग जाए तो उससे सुरक्षित रहता है। तो हमारा मस्तिष्क रहता है। क्या रहता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क के निचले हिस्से में एक मटर के दाने के समान, मस्तिष्क के निचले हिस्से में मटर के दाने के समान एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बेटा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। अब सुनो, सबसे अब इस पीयूष ग्रंथि के बारे में हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि होती क्या है। हमारे शरीर में सबसे ऊपर मस्तिष्क के निचले भाग में मटर के दाने के समान इसका आकार होता है ना। मटर देखा है सभी ने? अरे मटर तो देखा है ना। तो मटर के दाने के समान हमारे मस्तिष्क में निचले हिस्से में एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि की दो चार बातें हम जान लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि होती क्या है। एक तो ये शरीर की सबसे प्रमुख ग्रंथि होती है, ठीक है बेटा। और ये शरीर के जो अन्य ग्रंथियां जैसे नीचे गले में भी पाई जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ वृक्कक होता है ना अपना, वृक्कक के वहां पर भी पाई जाती है, ठीक है। और वृक्कक के जो नीचे है हमारे जो जननांग होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था मादा में क्या होते हैं? अंडाशय। और पुरुष में क्या होते हैं बेटा? वृषण, ठीक है। तो वहां पर भी अनेक अलग अलग ग्रंथियां और उनसे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इन सभी जो जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं उन सभी ग्रंथियों पे ये नियंत्रण करती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को इसलिए हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? अरे स्कूल में जैसे मास्टर आपको कंट्रोल नहीं करते क्या? पता हो करते हैं नहीं करते हैं? तो उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो अन्य ग्रंथियां हैं, अन्य ग्रंथियां, उन सभी को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। और इसमें अर्थात हम ये देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन, पीयूष ग्रंथि आपको अभी मैंने बताया था कि इसमें नलिकाएं तो होती नहीं है, तो ये कंट्रोल कैसे करती है? कंट्रोल करती है बेटा, इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है। क्या हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन। और उस हार्मोन के द्वारा ये पूरे अन्य शरीर की अन्य ग्रंथियां होती है उस पर कंट्रोल करती है, ठीक है ना बेटा। तो इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पिट्यूटरी हार्मोन।
इसके आगे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रंथियां। क्या लिख देता हूँ बेटा? ग्रंथियां। और इधर लिख देता हूँ हार्मोन, स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन। तो इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? प्यूटरी हार्मोन। ये क्या काम करता है? शरीर की जो अन्य ग्रंथियां होती है उस पर क्या करता है? कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद में आगे आती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड। जो हमारे गले में ऊपर जो आप देखते हो, गले से जबड़े के नीचे दोनों तरफ आप ऐसे हाथ लगाएंगे ना, हाथ लगाएंगे तो दोनों तरफ छोटे छोटे आकार के दाने के समान सा जगह होती है। ठीक है ना बेटा? ऐसे तो कई बार आप देखते हो कि जुकाम आदि लग जाती है ना बेटा, जुकाम आदि लग जाती है तो हमारे यहाँ पर सूजन भी आ जाती है। ठीक है ना? तो वो सूजन है ना, वो इसी में इन्फेक्शन के कारण होता है ना। हमारी थायराइड होती है ना, इसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्शन, कोई कीटाणु वगैरह हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो ये सूज जाती है ना। और उसके टैबलेट वगैरह या कोई एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तो वो सही भी हो जाती है। तो हमारे गले के ऊपर दोनों तरफ कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है बेटा? और इससे हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सुनो बेटा, तो ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल तो होता है पीयूष ग्रंथि से ही, लेकिन ये थायराइड ग्रंथि क्या होती है? इसमें हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये हमारे शरीर में जो आयोडीन, जो नमक में आप देखते हो ना कि जब आप बाजार से नमक खरीद के लाते हो तो उस थैले पे लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। कौन सा नमक है? आयोडीन युक्त नमक। तो ये आयोडीन का ही वो स्रोत है बेटा। ठीक है ना? यानी हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी आ जाए, आयोडीन की कमी आ जाए तो इसमें से जो हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना बेटा, ये स्राव होना कम कर देता है और इससे हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? बीमारी। यानी गला मोटा हो जाता है, सूज जाता है ना। और शरीर के आकार में भी क्या होता है? बदलाव। तो उस बीमारी को बोलते हैं थायरोक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? गलगंड। कौन सी बीमारी होती है बेटा? यानी गला मोटा होकर के सूज जाता है। ठीक है ना बेटा? तो इससे गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद में एक तो ये पीयूष ग्रंथि में इसमें बड़े गले की ओपी उधर मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि और गले के दोनों ओर अधर तल पर, अधर तल गले के ऊपर तो ये थायराइड ग्रंथि। उसके बाद में हमारे हमने शरीर में पढ़ा था किडनी, पढ़ी थी ना बेटा किडनी। तो इस प्रकार यहाँ से ठीक है बेटा। तो इनके ऊपर देखो बेटा, अब उसके बाद में हमारे शरीर में आपको पता है एक जोड़ी किडनी या वृक्क पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं बेटा? मूत्र को छानने का कार्य। क्या काम करते हैं बेटा? मूत्र को छानने का कार्य करते हैं। अरे पढ़ा था ना हमने, हमारे शरीर में उत्सर्जन वाले पार्ट में पढ़ा था हमने। उत्सर्जन वाले पार्ट में पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो मूत्र होता है उसको छान करके और किडनी जो वृक्क होते हैं उनसे छन करके मूत्र किस में जाता है? मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर उसको मूत्र द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन जो किडनी होती है इनके ऊपर एक ग्रंथियां, तो यानी जो दोनों तरफ जो ग्रंथियां होती है ना उनके दोनों तरफ हार्मोन एक ग्रंथि पाए जाते हैं, स्राव जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। और इस एड्रिनल ग्रंथि से भी एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन।
सुनो, ये एड्रिनल हार्मोन जो हार्मोन है, ये ग्रंथि जिससे हार्मोन स्रावित होता है, इनके क्या कार्य होते हैं? कंट्रोल तो ये नहीं हुई पीयूष ग्रंथि से होते हैं। कौन सी ग्रंथि से होते हैं बेटा? पीयूष ग्रंथि से। लेकिन इनके क्या काम होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि हमारे को कई बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है। क्या आता है बेटा? गुस्सा। हमारे शरीर के संवेगात्मक कार्य हैं, गुस्सा आना, किसी चीज की चिंता करना, खुशी जाहिर करना, ठीक है बेटा। या हमारे शरीर में आप कई बार देखते हो कि पैर में कांटा लग गया। क्या लग गया बेटा? कांटा लग गया ना बेटा, कांटा। तो कांटा लगते हम पैर को तुरंत उठा लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अरे कांटा लगते हैं ऐसे थोड़ी है कि उस कांटे के ऊपर पैर को रख ही देते हैं, लेकिन अपनी स्पर्श करते हैं उसको, पैर को क्या उठा लेते हैं? तुरंत उठा लेते हैं। तो इस प्रकार दर्द की अवस्था होती है, एक वैसी अवस्था होती है दर्द, क्योंकि हमारे कांटा लगते हैं, हमारे को क्या होता है, तो जब कांटा अंदर जाता है तो हमारे को क्या होता है? दर्द महसूस होता है। क्या महसूस होता है? दर्द। कई बार क्या होता है, कोई सामने से हमारे को गलत बात बोलता है या किसी बात पे लेकर के हमारे को गुस्सा आता है, तो गुस्से को भी तो कंट्रोल करते हैं। और अगर खुशी होती है तो थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, तो ऐसे थोड़ी पूरे दिन हंसते रहते हैं, तो खुशी को भी हम कंट्रोल करते हैं। कई बार चिंता में पड़ जाते हैं, तो चिंता कुछ समय के लिए रहती है लेकिन मिट भी जाती है। तो इस प्रकार क्रोध, गुस्सा, दुख, सुख, खुशी की बात, ये सभी इनके कौन कंट्रोल करता है बेटा? एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद में इसी के जो मृतक है, इसी से लगभग यहाँ से, तो इस प्रकार एक पत्ते की नुमाई से संरचना होती है, ठीक है बेटा। और इनसे एक हार्मोन स्रावित होता है, एक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है बेटा? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। और अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। तो अग्नाशय ग्रंथि ये वृक्क के लगभग पास में, और ये संरचना लगभग ऐसे मानो पत्ते के समान संरचना होती है, ठीक है ना। और ये हमारे आंतों के ऊपर स्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि, और इससे हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन। और ये हमारे शरीर में ग्लूकोज, हम जो भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। किससे मिलती है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो मीठा पदार्थ होता है ना, कोई भी मीठे पदार्थ, ठीक है, उनमें क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो ये हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित हो रहा है इंसुलिन हार्मोन, उस इंसुलिन हार्मोन का ये कार्य है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। अगर यह हार्मोन सही तरीके से स्रावित नहीं होता है या कम स्रावित होता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं होती है, और वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है, और शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर। यानी शरीर में ग्लूकोज, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए बेटा, चाहिए नहीं चाहिए। और जिन आदमी के आप देखते हो शुगर या मधुमेह जो रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, यानी शुगर, शरीर में शुगर, चीनी, शुगर यानी चीनी या ग्लूकोज कह दो, वो पेशाब या मूत्र के द्वारा क्या होती है? बाहर निकल जाता है, शरीर में नहीं रुकता है। और शरीर में नहीं रुकेगा तो हमारे शरीर को क्या नहीं मिलेगी? ऊर्जा। और ये शुगर जिसे मधु यानी मीठा, मधु यानी मीठा, मधुमेह है। और इसलिए आपको कई बार देखते भी हो, अपने जो लगभग ज्यादातर बुजुर्गों में होती है समस्या, तो वो बोलते हैं कि मेरे मधुमेह रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? मधुमेह, या अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? डायबिटीज। उसी में यही होता है, इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होने से शरीर में पेशाब या मूत्र के द्वारा ग्लूकोज क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। क्योंकि इंसुलिन अगर पूरी तरह से स्रावित होता तो ग्लूकोज की मात्रा क्या रहती? सही, और हमारे पेशाब या मूत्र के द्वारा बाहर नहीं निकलती। लेकिन इसमें क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है, तो ग्लूकोज का कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है बेटा। और उनसे कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, ठीक है। उसके बाद में हमारे शरीर की प्रमुख ग्रंथियां हैं, लैंगिक ग्रंथि जिन्हें बोलते हैं, जो औरतों में अंडाशय ग्रंथि और पुरुषों में वृषण ग्रंथि, ठीक है बेटा। और तो पुरुषों में तो लगभग नीचे वृषण ग्रंथि, और औरतों में थोड़ा सा ऊपर की ओर अंडाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है बेटा? अंडाशय। सबसे पहले हम अंडाशय ग्रंथि जान लेते हैं, ठीक है बेटा।
इन दोनों अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि, इन दोनों ग्रंथियों को हम लैंगिक ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं लैंगिक ग्रंथियां? क्योंकि इनसे लैंगिक गुणों का विकास होता है। लैंगिक गुण हमने किशोरावस्था में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यानी हमारे शरीर में जनन परिपक्वता आती है, जनन क्षमता का क्या होता है? विकास। ये निश्चित आयु के बाद में 12 साल के बाद में अंडाशय ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि बेटा? अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। आप आगे मैं लिखवा देता हूँ। अंडाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है बेटा। और वृषण ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। मादा में अंडाशय ग्रंथि से जो एस्ट्रोजन हार्मोन वो मादा गुणों का, ठीक है बेटा। और नर में वृषण ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, वो नर लैंगिक लक्षणों का उत्तरदायी होता है। यानी इनसे लैंगिक गुणों का क्या होता है? विकास। यानी इन हार्मोनों के स्रावित होने से अंडाशय ग्रंथि में क्या बनने लग जाते हैं? अंडाणु। क्या बनने लग जाते हैं? और वृषण ग्रंथि में शुक्राणु का निर्माण होता है। और मैंने जनरल वाले पार्ट में बताया था कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों का क्या होता है? संलयन। अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का जब आपस में क्या होता है? संलयन। और संलयन से क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है बेटा? और युग्मनज आगे चल करके किस में विकास हो जाता है? भ्रूण में। अरे युग्मनज का आगे चल करके किस में विकास हो जाता है? भ्रूण में। और भ्रूण ही आगे जा करके पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाता है तो गर्भ से बच्चे का 9 महीने बाद में मानव में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग गर्भावस्था के जो काल होता है वो अलग अलग, जो जंतु होते हैं उनका अलग अलग। लेकिन मानव में कितने दिन का होता है बेटा? 9 महीने का, 270 दिन, 270 या 75 दिन लगभग होता है। उसमें यही होता है कि वृषण ग्रंथि यानी 12 वर्ष के बाद में हमारे शरीर में किशोरावस्था आती है। और वो किशोरावस्था इसी के कारण आती है। किशोरावस्था में जो मुख्य परिवर्तन, और भी परिवर्तन होते हैं इन हार्मोनों के कारण, लेकिन जो मुख्य परिवर्तन होता है वृषण ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन। तो इनसे क्या होता है? अंडाशय ग्रंथि से अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। और वृषण ग्रंथि के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होने से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु का जब आपस में संलयन, यानी उनका जब मिलान, संलयन का मतलब बेटा मिलान होता है, और वो मिलान होने से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। ठीक। और ये क्रिया किस में होती है? मादा शरीर के अंदर। मादा शरीर के अंदर, ठीक है बेटा। मादा शरीर के अंदर ये क्रिया होती है और इससे युग्मनज आगे चल करके भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हमारे शरीर में या मानव शरीर में जनन परिपक्वता आती है। और ये सब कारण किससे होते हैं? अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके विकास से। ठीक है बेटा। और अगर ये हार्मोन, और यही कारण होता है कि किशोरावस्था का समय अलग अलग, किसी में 12 वर्ष, किसी में 13 वर्ष, किसी में 14 वर्ष। तो ये सब सारा काम किनके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा। अगर हार्मोन देरी से स्रावित होते हैं, कौन से हार्मोन? लैंगिक हार्मोन, जो अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि दोनों से स्रावित हो रहे हैं, अगर ये हमारे जीवन काल में थोड़ा देरी से स्रावित होते हैं तो किशोरावस्था थोड़ी देरी से आती है। ठीक है बेटा। और थोड़ा अगर जल्दी स्रावित होते हैं तो किशोरावस्था थोड़ी जल्दी आती है। ठीक है बेटा। एक बार थोड़ा सा विस्तार से हम दोबारा से इन अंतःस्रावी ग्रंथियां और इनसे जो स्रावित होने वाले हार्मोन, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? परिभाषा: हमारे शरीर में अनेक नलिका विहीन, बिना नलिकाओं की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे हार्मोन स्रावित या हार्मोन बाहर निकलते हैं। उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है बेटा। और इन ग्रंथियां हमारे शरीर में कौन से भाग में स्थित होती हैं, इनके क्या कार्य हैं और इनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मस्तिष्क जो नीचे के भाग में, मस्तिष्क किसमें सुरक्षित रहता है? कपाल में। और मस्तिष्क के जो नीचे के भाग में एक ग्रंथि होती है जिसे मटर के दाने के समान, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और उस पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी हार्मोन। इस पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहने का कारण यह है
कि ये हमारे शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण या कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन क्या है, हमारे शरीर का कंट्रोल हाउस। भाई ब्रेन को बोलते हैं ना, ब्रेन इज द कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर को कंट्रोल, पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। अगर मानो ब्रेन नहीं है तो हमारा शरीर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेन इज द कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी। और हार्ट को जिस प्रकार बोलते हैं, हार्ट इज द पंपिंग हाउस, पंप की तरह कार्य करता है। और पंप किसको करता है? ब्लड को। हार्ट इज द पंपिंग हाउस ऑफ आवर बॉडी। किसको पंप करता है? हार्ट। हार्ट करता है ब्लड या रक्त को हमारे शरीर में पंप की तरह। जैसे हम हृदय के बाईं तरफ हाथ में लगाते हैं तो हमारे शरीर में धक 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 की आवाज आती है, तो ये पंप कर रहा है, इंजन की तरह क्या कर रहा है? पंप। यानी हमारे शरीर को खून है जो हमारे शरीर में, उसको धमनियों में आगे की तरह उसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, प्रवाहित कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो अन्य ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है बेटा? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से हार्मोन कौन सा स्रावित होता है? पिट्यूटरी हार्मोन। ये इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा नीचे गले के दोनों ओर जो संरचनाएं मैंने बताई थी ना आपको, इस प्रकार छोटी छोटी संरचनाएं ये बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की मात्रा का नियंत्रण करता है। और आयोडीन की कमी होती है, उससे एक रोग हो जाता है गलगंड, यानी गला मोटा होकर के सूज जाता है। इसलिए हमारे शरीर में आयोडीन की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और ये किससे पूर्ति होती है? नमक से। नमक में सही मात्रा होनी चाहिए, नमक में सही मात्रा, नमक की मात्रा सही होनी चाहिए, ठीक है बेटा। नमक की मात्रा बिल्कुल क्या होनी चाहिए? सही। अगर नमक की मात्रा कम होगी तो हमारा गला सूज जाएगा और गले हो जाएगा, ठीक है बेटा। थायराइड ग्रंथि में क्या है? गला आयोडीन की कमी से गला सूज जाता है, मोटा हो जाता है। इसके लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। इसीलिए हमारे नमक की थैली में लिखा भी होता है आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। और इसके बाद में तीसरे नंबर की ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि है जैसे हमारे कांटा लग जाता है, दर्द होता है, ठीक है, और क्रोध या गुस्सा आता है या कोई चिंता होती है, इन सभी पे नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन। और जो क्या होता है, हमारे शरीर में जो ग्रंथ पाए जाते हैं ना, मूत्र को छानने वाले, दो एक जोड़ी है ना बेटा, तो उनके ऊपर स्थित होती है एड्रिनल ग्रंथि। और उसी के पास में पत्ते के समान एक संरचना होती है जिसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, मैंने बताई थी ना मधुमेह है, बताया था ना मधुमेह रोग, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन यदि स्रावित नहीं होता है, कम होता है, तो ग्लूकोज पेशाब या मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं, जो ज्यादातर बुजुर्ग अवस्था में ज्यादातर इंसान में पाई जाती है। वो कहते हैं ना, मैं तो बिना चीनी के चाय पीऊंगा या मीठा नहीं खाऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि वो जब खाएंगे तो उनकी क्या है, वो जो ग्लूकोज अंदर जाएगा तो इंसुलिन हार्मोन उनके स्रावित ही नहीं हो रहा है, तो वो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और ये धीरे धीरे ये बीमारियां बढ़ती ही जाती है। तो अगर मीठा खाएंगे तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करते हैं, जो इसका रोगी होता है, आप देखते हो कई बार वो इंजेक्शन लगवाते हैं अपने पेट के आसपास में, क्या करवाते हैं वो इंजेक्शन। तो इंजेक्शन किसका होता है? इंसुलिन का। अरे किसका इंजेक्शन लगवाते हैं? इंसुलिन का। यानी जो इनके इंजेक्शन लगता है वो अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन का इंजेक्शन, जिससे उनके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ना बेटा, वो सही रहती है। क्या रहती है? सही। उसके बाद में जो मुख्य हार्मोन होते हैं, जो जिनसे जनन परिपक्व आती है, लैंगिक गुणों का निर्धारण होता है, जिसमें नर में वर्षण ग्रंथि और माता में अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन, और वर्षण ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? लैंगिक गुणों में, मादा में जो लैंगिक गुणों का विकास, जैसे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है, जो किसी के 12 वर्ष, किसी के 13 वर्ष, किसी के 14 वर्ष के बाद में, ठीक है बेटा। ये अलग अलग आयु में ये सब होता है हार्मोनों के कारण। भाई हार्मोन अगर देरी से स्रावित होते हैं तो देरी से विकास होता है, और हार्मोन यदि जल्दी स्रावित होते हैं तो जल्दी विकास होता है। और नर में वर्षण ग्रंथि से शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण से उनके नर लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है। और ये मैंने बताया था कि शुक्राणु और अंडाणु,
मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर जब आपस में उनका क्या होता है, संलयन। क्या होता है बेटा, संलयन। उसी से क्या बनता है बेटा, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज आगे चल करके किसमें, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, विकास हो जाता है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमने ये जो आपके किशोर अवस्था के पाठ में बार बार आ रहा था, हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमने एक कई बार परीक्षा में इनका नामांकित चित्र की सभी शरीर की पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र सहित वर्णन करो। तो इस प्रकार आपको मानव की एक सामान्य संरचना बना लेनी है। ऊपरी ऊपर मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि, गले के पास में आप थायराइड ग्रंथि और इधर दो वृक्क की संरचना बना लेना। ठीक है बेटा, सेम के बीच के समान। और दोनों वृक्क के ऊपर एडिनल ग्रंथि और ये पत्ते के समान संरचना अग्नाशय ग्रंथि और ये नीचे वृषण ग्रंथि, ऊपर अंडाशय ग्रंथि और इनके एक सारणी बना करके इनसे जो स्रावित हार्मोन है इनकी हम सूची बना लेंगे। ठीक है। और एक बार दो बार अभ्यास करेंगे तो ये हमारे, और ये सुनो, आगे चल करके बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना बेटा, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये काम आता है। ठीक है, कि भाई इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन है वो क्या कार्य करता है। बड़ी बड़ी क्लासों में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें ये एग्जामों में आता है। तो आपकी तैयारी अभी से हो गई है स्टार्ट। ठीक है ना। और ये आगे चल करके भी आपको काम आएंगे, जिनको आप अच्छे तरह से एक बार दो बार अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में आप निसंकोच होकर के और सही तरीके से पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है। और आपके वैज्ञानिक गुणों का इससे क्या होगा, विकास। ठीक है। और आप अगर आपके आसपास में किसी वजह से शुगर या मधुमेह रोग हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसकी समस्या क्या है, इसके समस्या क्या है। अगर किसी का गला सूखा हुआ आपको दिखे तो आप समझ जाओगे इसकी क्या समस्या है, थायराइड ग्रंथि में क्या है प्रॉब्लम। अगर किसी के शुगर या मधुमेह रोग है तो आप समझ जाओगे कि अग्नाशय ग्रंथि से जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित हो रहा है उसका कंट्रोल क्या नहीं है, सही। ठीक है ना बेटा। अगर किसी में लैंगिक गुणों का विकास है ना बेटा, नर लैंगिक मादा लैंगिक गुणों का विकास नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि इस अंडाशय और वृषण ग्रंथि का विकास नहीं होने से हार्मोन सही तरीके से स्रावित नहीं हो रहे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके वैज्ञानिक गुणों का इससे क्या होता है, विकास। ठीक है बेटा। ओके, धन्यवाद।